हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बिंदु जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने भी किया है और वही जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज आप भी इन 5 बिंदुओं को अपनी तैयारी में जरूर अपनाएं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूं कि अगर आप थर्ड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग एप्लीकेशन ऐप को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको मिलते हैं 15,000 प्लस मॉक टेस्ट, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, साथ ही आपको मिलती है अनलिमिटेड प्रैक्टिस। ठीक है, और साथ ही साथ होता है री अटेम्प्ट देने का कि जितने भी टेस्ट पेपर हैं हम उनको री अटेम्प्ट दे सकते हैं जितनी बार आप चाहें। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहने वाला है 1 ईयर का। अगर आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से परचेज करते हैं तो आपको मिलता है 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट पाने पर ये ऐप आपके लिए हो जाती है बेहद सस्ती। तो इसे आप इजीली परचेज कर सकते हैं, अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लीज आज ही अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग एप्लीकेशन ऐप को और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए। अब बात करते हैं हम थर्ड ग्रेड से रिलेटेड कि अब जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हम देने वाले हैं इसे हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। एक बात सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हम किसी भी काम को नियत रूप से नहीं करते हैं, रेगुलरिटी के साथ नहीं करते हैं, तो हमें उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा पिताजी रोज जॉब पर जाते हैं तो हमारे घर में महीने के दिन तनख्वाह आती है, अगर वो छुट्टी करते हैं तो पैसे काट लिए जाते हैं। वैसे ही माताजी अगर रोज खाना ना बनाए तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारे घर के काम नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से अगर आप रोज पढ़ाई नहीं करते हैं, रोज उसे समय नहीं देते हैं, तो हमें उस पढ़ाई से भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो आपको भी क्या करना है, अपनी पढ़ाई को एक ड्यूटी मानना है, उसे रोज करना है और उससे आउटपुट लेने की कोशिश करनी है कि आज के दिन में जितना भी मैंने पढ़ा है उससे मुझे आउटपुट मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो दूसरे दिन मैं उससे आउटपुट लेकर रहूंगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी कि मैं ऐसी पढ़ाई नहीं करने वाली जिसमें घंटों बैठकर भी मुझे 20 मिनट का भी आउटपुट ना मिले। तो आज से आपको क्या करनी है, पहला काम नियमितता रखनी है, दूसरा एक ड्यूटी की तरह रेगुलरिटी के साथ काम करते हुए उससे आउटपुट लेना है, तीसरा काम जो भी पढ़ो स्ट्रांगली पढ़ो, उसे क्लियर करते हुए पढ़ो, उसे दूसरे दिन के लिए ना टालो कि ये टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा है, इसे छोड़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। जब आप नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं तो वो उस दिन तक तो ठीक है, लेकिन वो जो आपने छोड़ दिया है वो पेंडिंग चलता रहता है और उसको देखते ही आपको एक ऊब सी आती है कि ये मुझसे नहीं होगा, इसे छोड़ देते हैं। जबकि आपने उसी समय उस टॉपिक को अगर कर लिया होता तो वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट में आ जाता। तो प्लीज जो भी टॉपिक पढ़ें उसे जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करें, उसे लंबा न टालें और उसे एक तरीके से छोड़े ना। जो भी टॉपिक करना है उसे करना ही है, 100% करना है और उसको एकदम स्मूथ बना देना है, मतलब इजी लैंग्वेज में उसे तैयार कर देना है। ये काम आप जरूर करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना उन्हें पहले करो। जैसे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का जीके बहुत शानदार तैयार होना चाहिए, तो पहले उसे और अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। ये 2 काम पहले बहुत शानदार कर लीजिए। जैसे भी आपको करने हैं, वीडियोस के थ्रू करने हैं, आपकी बुक्स के थ्रू करना है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है किसी से समझ के करना है, करिए, लेकिन इन दोनों पे पहले पकड़ बनाइए। इससे ये होगा कि इनकी रिवीजन को बहुत अधिक समय मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों पे काम कीजिए, अपने सब्जेक्ट पर स्ट्रांगली बने रहिए, अपने राजस्थान जीके को इतना स्ट्रांग तैयार कर लीजिए, जो भी वीक पॉइंट्स हैं पहले उन पर काम कर लीजिए, उसके बाद ही आपको जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है उन पर काम कीजिएगा।
साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, शैक्षिक परिदृश्य बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन पहले अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो उन दोनों को जब आप लेंगे तो इन सब का क्या होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। आप ये सोचिए कि बहुत बड़ा समंदर है जिसे मुझे समेट के एक बहुत छोटे तालाब में बदलना है, और इतना छोटा भी करना है कि उसे मैं एक दिन उसे मुझे बहुत छोटा करना है। उस तालाब रूप को भी मुझे क्या करना है, एक दिन एक गिलास में समाहित करना है, और जिस दिन वो गिलास भर जाएगा ना, उस दिन मेरे लिए ये जो सिलेबस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। और एक बिल्कुल भी मत डरिए कि इतना बड़ा सिलेबस है। देखिए, बूंद बूंद जब वो कंप्लीट होगा ना तो आपको वो सिलेबस आने लगेगा। अपने काम से प्यार कीजिए, अपने लगाव अपने उस काम से कीजिए जो आपको करना है, अपनी पढ़ाई से कीजिए। एक किसी की देखा देखी मत कीजिए कि वो ये कर रहा है, मेरे फ्रेंड ने ये ले लिया है, वहां से ऐप से वो ये तैयारी कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं। आपको जिस हिसाब से तैयारी करनी है, जहां से तैयारी करनी है, बस कर लेनी है। अपने ऊपर विश्वास करना है। एक ही बात कहूंगी, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी काबिलियत पे विश्वास करना है, और इतनी हद मार पढ़ाई करनी है ना कि सिलेक्शन कहीं नहीं चुकेगा। आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो प्लीज अपने सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए और अपनी इस तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये होगा कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम और आपको ये करना है कि आपको आपकी परिस्थितियों में डूबे नहीं रहना है, आपको उभरना है, अपने हालात बदलने हैं। तो आज से ही अपने आप को मजबूत करते हुए इस तैयारी की ओर बढ़ना है। अब किसी से ये नहीं पूछना कि कैसे तैयारी करनी है। जो बुक्स आ गई हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये बुक्स ही हैं जो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगी, ये बुक्स ही हैं जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करवाएंगी। किसी से मत पूछिए कुछ भी, बस स्ट्रांगली बैठ के इन बुक्स को पढ़ते रहिए। इन बुक्स को इतना स्ट्रांग तैयार कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी इनसे रिलेटेड आपके सामने आए, आप उसे सॉल्व कर सके। यही है वो बेस्ट तैयारी जो सेल्फ भी है, आपकी खुद की काबिलियत की परख भी है, और आपको एक सही दिशा भी देती है। इन कुछ बातों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो 3rd ग्रेड एग्जाम आप भी क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रांग जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो आपको भी क्या करना है, अपनी पढ़ाई को एक ड्यूटी मानना है, उसे रोज करना है, और उससे आउटपुट लेने की कोशिश करनी है कि आज के दिन में जितना भी मैंने पढ़ा है उससे मुझे आउटपुट मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो दूसरे दिन मैं उससे आउटपुट लेकर रहूंगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी कि मैं ऐसी पढ़ाई नहीं करने वाली जिसमें घंटों बैठकर भी मुझे 20 मिनट का भी आउटपुट ना मिले। तो आज से आपको क्या करनी है, पहला काम नियमितता रखनी है, दूसरा एक ड्यूटी की तरह रेगुलरिटी के साथ काम करते हुए उससे आउटपुट लेना है।